24 घंटे बहाल करो, एम्बुलेंस सेवा प्रदान करो, एम्बुलेंस सेवा प्रदान करो, डॉक्टरों की कमी को पूरा करो, डॉक्टरों की कमी को पूरा करो, अस्पताल को 24 घंटे बहाल करो, अस्पताल को 24 घंटे बहाल करो, आम लोगों की मांगे पूरी करो, डॉक्टरों की पूरी तलाई में पूरी करो, डॉक्टरों की कमी तलाई में पूरी करो, अस्पताल को 24 घंटे बहाल करो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से जनसेवा तहलका न्यूज़ में। और मेरा आप सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक आप लोग जो वो हमारी वीडियो के ऊपर अपना अपना जुड़ाव दें। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि कल जो वो देवरसिद्ध के पास जो वो बड़ा दुखद घटना जो है यहाँ पर जो वो घटित हुई। श्रद्धालुओं की पंजाब से श्रद्धालु बाबा बालक नाथ के दरबार में आए थे, तो उनकी बस जो थी वो अनियंत्रण होकर वहाँ पर गिरी थी। तो उस बात से जो वो आप लोग जो वो सभी परिचित है, परंतु हम जो वो आपके ध्यान में एक बात लाना चाहते हैं कि जितनी लापरवाही जो वो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की गई, आखिर उसका जिम्मेवार है कौन? शाहतलाई मंदिर ट्रस्ट तलाई की बात करें, चाहे मंदिर ट्रस्ट देवरसिद्ध की बात करें, दोनों ही डिपार्टमेंट जो वो सिर्फ श्रद्धालुओं के पैसों की जो वो मिलाई खाने में जो वो मस्त हैं। उन्हें जो है वो श्रद्धालुओं की सुविधा से कोई मतलब नहीं है कि श्रद्धालुओं को क्या सुविधा यहाँ पर मुहैया हो रही है, क्या नहीं हो रही है। सरकारें जो वो बड़े बड़े दावे करती हैं, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का व्यवस्था परिवर्तन चला हुआ है वो आप सभी जो वो उस चीज़ से जो वो भली भांति से जो वो परिचित हैं। तो ये आप चाहेंगे, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको जो वो ये पूरा घुमाकर दिखाएंगे। आज ये शाहतलाई के युवक मंडल और साथ में विभिन्न दलों से जो वो यहाँ पर जो वो लोग पहुँचे हुए हैं, शाहतलाई की जनता यहाँ पर पहुँची हुई है। हालांकि यहाँ पर जो वो अभी कुछ लोग यहाँ पर जो वो शामिल हुए हैं और कुछ लोग जो वो अभी छोटे से मैसेज पर जो वो ये लोग जो वो आपस में एकत्रित हुए। परंतु जहाँ कहीं जो वो हमारी सरकारों के द्वारा भी और प्रशासन के द्वारा भी जो वादे जो वो यहाँ पर किए जाते हैं, वो सभी वादे जो वो धरातल पर जो वो बिल्कुल शून्य साबित सिद्ध होते हैं। आखिर उसका जिम्मेवार है कौन? भाई आप लोग जो वो करोड़ों रुपए का चढ़ावा जो वो श्रद्धालुओं से जो वो यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, परंतु जब उनके सुविधाओं की बात की जाती है तो आपके पास जो वो कुछ नहीं होता है। अब वहाँ पर जो वो रात को जो बस वहाँ पर पलटी, उस बस में जो श्रद्धालु थे उन घायलों को जो वो हमारे युवक मंडल के साथियों ने इन्होंने वहाँ पर जाकर निकाला। पुलिस का बहुत अच्छा सराहनीय सहयोग रहा। शाहतलाई की पुलिस जो वो 10-15 मिनट में वहाँ पर पहुँची, सभी लोगों के साथ मिलकर जो वो उन घायल लोगों को जो वो अस्पताल पहुँचाया गया। परंतु सबसे बड़ी मूर्खता की बात जो वो आज से जो वो 20, 25, 30 साल हो गए, यहाँ से जो बड़े बड़े नेता निकल के चले जाते हैं। साहब आप लोगों को जो वो नगर पंचायत तलाई में ही यहाँ पर जो वो एक फट्टा लगा हुआ है नगर पंचायत तलाई का, और सुविधाएं कोई नाम पर तो आप लोग जो ठेंगा दे रहे हैं। 4 बजे के बाद जो वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो वो ताले लटक जाते हैं। भाई किसी का बीपी भी जो वो बढ़ जाए या कोई व्यक्ति को जो वो हल्का सा बुखार भी हो, तो उसके लिए जो वो चेक करवाने के लिए जो वो हमें यहाँ से जो वो 12 किलोमीटर दूर बड़सर जाना पड़ता है। और बड़सर में क्या होता है, वहाँ से बोलते हैं कि आप हमीरपुर चले जाओ, हमीरपुर वाले बोलते हैं टांडा चले जाओ, टांडा वाले बोलते हैं पीजीआई चले जाओ, और पीजीआई वाले बोलते हैं कि भाई अब आप अपनी डेड बॉडी को आप जो वो अपने साथ घर को ही ले जाओ, क्योंकि वहाँ पर जो वो लोगों की जो वो सुनते नहीं है। अब टैक्सी यूनियन तलाई जो वो सबसे पहले बधाई के पात्र है। हमारे युवा साथी जो वो इन लोगों ने कहने को तो काफी लोग ये कहते हैं कि टैक्सी यूनियन तलाई जो है वो भाई श्रद्धालुओं को जो वो लूटती है, पर जब भाई रात श्रद्धालुओं के ऊपर विपदा आई तो सबसे पहले जो वो हमारे युवक मंडल और ये टैक्सी यूनियन के जितने भी कर्मचारी थे, उन टैक्सी यूनियन के सभी भाइयों ने जो वो अपनी अपनी गाड़ियां 12-13 गाड़ियों में जो वो कुछ लोगों को जो वो हमीरपुर पहुंचाया गया, तो कुछ को जो वो बड़सर पहुंचाया गया। और हमारे मंदिर ट्रस्ट में जो सबसे बड़ी नाकामी कि यहाँ पर जो वो ट्रस्ट की सुविधा के लिए श्रद्धालुओं ने एक गाड़ी यहाँ पर जो वो डोनेट की, परंतु उस गाड़ी का उपयोग जो वो भाई
नेता लोग और ये जो ट्रस्ट में साहब हैं, बस वो लोग जो वो इसका जो वो आनंद उठा रहे हैं। कल वहां पर जो वो मंदिर ट्रस्ट की गाड़ी नहीं पहुंची, डीसी साहब जो वो 10:30 बजे वहां पर पहुंचते हैं, तब जो वो मंदिर ट्रस्ट की गाड़ी वहां पर पहुंच गई। आप बताओ पुलिस वहां पर क्या करती? पुलिस जो वो लोगों को वहां पर जो वो अपनी गाड़ी में भर भर कर जो वो यहाँ तक ला रही है। अब घायलों को जो वो पुलिस गाड़ी जो वो अपने कितने घायलों को अपने साथ लेके आती, वहां पर और भी मैनेजमेंट देखना पड़ता था। तो उसके चलते जो वो हमारी मंदिर की ट्रस्ट की गाड़ी यदि वो घुमानी हो ना, जब दोनों ट्रस्टों की बात ले लो आप, देवरसिद्ध ट्रस्ट की कोई गाड़ी वहां पर नहीं आई, टैक्सी यूनियन भाइयों ने इन्होंने साथ दिया, कुछ प्राइवेट गाड़ियां यहाँ पर जो वो हमारी लगी हुई थी उनकी हेल्प के लिए, परंतु जो ट्रस्ट की गाड़ियां थी वो तो बस यदि शिमला घुमानी हो या किसी और कार्य के लिए ले जानी हो तब तो वो चलती हैं, परंतु यदि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यदि बात आए तो वो जो है नहीं चलती है। तो हमारे बीच में यहाँ पर जो वो काफ़ी युवक मंडल के प्रधान उप प्रधान हमारे बीच में है और आगे की रणनीति जो है ये लोग बना चुके हैं। यदि तो इनसे ही हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपकी बात करवाऊंगा गुग्गा झार पीर युवक मंडल से। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको जो आप हमारे छोटे से आग्रह पर यहाँ पर पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे? जो रात घटना हुई, आप सबसे पहले वहाँ पर थे, आपके साथी वहाँ पर थे, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो तलाई की स्थिति है, CHC यहाँ पे दिया गया है, CHC के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 40 बेड की कैपेसिटी यहाँ पर है, लेकिन 4 बजे यहाँ पर ताला लगा दिया जाता है। डॉक्टरों की कोई भी यहाँ पे उचित रूप से जो है सुविधा नहीं दी जाती है। अगर एक प्राथमिक उपचार के लिए भी हमें हॉस्पिटल जाना होता है तो 4 बजे के बाद हमें बैठी जाना पड़ता है, जो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर के करीब है। तो हमारी जो है डिपार्टमेंट से यही मांग है, CMO बिलासपुर से हमारी ये मांग है कि पिछली रात जो यहाँ पे दुर्घटना हुई उसके संदर्भ में हम लोग इकट्ठे हुए हैं आज, और हम लोग इकट्ठे होकर के ये मांग करते हैं कि 24 घंटे कम से कम इस हॉस्पिटल को जो है अनुमति प्रदान की जाए। रात को डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण जो है यहाँ पे CHC तलाई में लोग हमारे जो टैक्सी यूनियन के जो लोग हैं भाई थे हमारे, वो गाड़ियों में अपनी गाड़ियों में भर करके लोगों को लेके आ रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ था। यहाँ पे कोई प्राथमिक उपचार भी यहाँ पे नहीं दिया गया। तो उसके बाद सीधा हमें जो श्रद्धालु थे, जो घायल श्रद्धालु थे यहाँ पर, उनको जो है बड़सर लेके जाया गया, लेकिन मौके पे कोई उपचार ना मिलने के कारण, फर्स्ट एड ना मिलने के कारण जो है उनकी जो 2 श्रद्धालुओं की जो मौत रास्ते में ही हो गई थी। बाकी बस इतने बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी कि जो बस के अंदर बच्चे और महिलाएं थे उनकी इतनी स्थिति खराब थी। 20 लोग जो तकरीबन उनके जो सिर के ऊपर तेज घाव आए हुए थे और उनकी जो स्थिति गंभीर थी। उन लोगों को भी जो है इन लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा इतनी इनकी हेल्प मिली, और उनके टैक्सी यूनियन के लोगों के द्वारा जो है स्थानीय लोगों ने इतना, और पुलिस ने भी इस चीज़ में जो है बहुत सहयोग किया, जिसकी वजह से जो है बहुत लोगों की जो है जान बच भी पाई है। अगर ये लोग साथ में नहीं होते, प्रशासन पुलिस साथ में नहीं होती, स्थानीय लोग साथ में नहीं होते, तो हो सकता कि और भी लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन इन लोगों को जो सहानुभूति के काबिल हैं ये लोग, जो साथ में लेकर गए और उनको जो है फर्स्ट एड दिलवाया, वहाँ से रेफ़र किया गया, कुछ लोगों को PGI किया गया, कुछ हमीरपुर किया गया। तो हमारी आज प्रशासन से यही मांग है, और CHC तलाई के लिए भी हम ये चाहते हैं कि इसको जो है 24/7 किया जाए, जिससे जो है लोगों को राहत मिल सके। सनातन सेवा समिति के अध्यक्ष भी हमारे बीच में है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये पिछले कल जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है, और इसमें जो भी मृत्यु हुई है जिन श्रद्धालुओं की, उनकी आत्मा के लिए मैं बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो स्थानीय लोग थे, हमारे सबसे पहले वहाँ टैक्सी यूनियन के प्रधान और इनकी पूरी टीम जो वहाँ पहुँची, और हम सब मिलकर वहाँ पहुँचे। जो भी वहाँ दुर्घटना हुई थी, वहाँ जो श्रद्धालु बस में फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकाला और हमने इनकी गाड़ियों में हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। मगर जब हमने यहाँ तलाई में देखा तो यहाँ आकर हम क्या देखते हैं कि यहाँ तो ताला लटका हुआ है। बहुत सी बार हमने CMO साहब को भी, हालांकि हमने संस्था के माध्यम से भी CM साहब को मेल की थी कि हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 7 तलाई है, इसको 24 घंटे खुला रखा जाए, क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ बाहर के श्रद्धालु भी आते हैं। ये सुविधा हमें नहीं मिलनी है, ये उनको भी सुविधा मिलनी है अगर वो हमारा जो हॉस्पिटल है खुला रहता है।
तो बहुत दुख का विषय है ये हमारा जो सहतलाई शहर है। ये इससे अच्छा हमें खुशी होगी कि अगर आप सातलाई को पिछड़ा क्षेत्र का दर्जा दे दें, क्योंकि बाकी सब जगह जाते हैं हम, वहाँ सब सुविधाएं हैं, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ मात्र राजनीति है और राजनीति में आम लोग पिस रहे हैं। ये बहुत दुख का विषय है और हम प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं, सीएम साहब से और जिला प्रशासन से भी। हालांकि डीसी साहब, एसडीएम साहब कल वहाँ मौके पर पहुँचे। हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि सर, जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सातलाई है, इसको 24 घंटे खुला रखा जाए और यहाँ पर डॉक्टरों की भी तैनाती की जाए। हालांकि 2020 में यहाँ पर हेलीपैड बहुउद्देशीय मैदान है, वहाँ पर नवनिर्माण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, मगर बहुत ही दुख का विषय है कि आज दिन तक वो पूरा नहीं हो पाया। इसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन है या जिन्होंने नींव रखी? बहुत ही दुख का विषय है। ये जो लोगों के समस्याएं हैं, इनको समाधान कौन करेगा? प्रशासन ही करेगा। प्रशासन से लोगों को उम्मीद होती है। और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो है यहाँ का मंदिर न्यास। मंदिर न्यास किनके सिर पर चला हुआ है? श्रद्धालुओं के सिर पर, क्योंकि वो आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। वो चढ़ावा इसीलिए चढ़ा रहे हैं कि उनको सुख सुविधाएं मिल सके, मगर यहाँ सुविधाएं आप देखते हैं कुछ भी नहीं है। कुछ भी सुविधाएं इनको नहीं दी जाती है, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती हैं जो सुविधाएं लिखी जाती हैं। मेले जब चैत्र मेला होता है उससे पहले 20 दिन पहले मीटिंगें की जाती हैं, मेला मीटिंग की जाती है, मगर वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती है। धरातल पर कुछ नहीं होता, सब जीरो रहता है। तो मेरा प्रशासन से यही मांग है कि साहब, एक तो यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सातलाई है उसको 24 घंटे खुला रखा जाए, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी डिमांड है कि यहाँ पर जो फायर का अग्निशमन की चौकी है वो भी खुलनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे बाजार के व्यापारी भाई आए हुए हैं। अगर यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है तो झुंडुत्ता से गाड़ी आएगी, कब आएगी? जब यहाँ सब कुछ जल जाएगा। ये भी बहुत जरूरी है। जो ये दोनों डिमांडें हैं, साथ इसके साथ साथ बोला एम्बुलेंस, अगर यहाँ एम्बुलेंस होती तो जो श्रद्धालु वहाँ इंजर हुए थे उनको वहाँ से हम किसी और हॉस्पिटल में भी ले जा सकते थे, मगर यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं थी। तो ये जो मांगे हैं, सरकार से निवेदन है, अगर आप चाहेंगे कि जल्द से जल्द करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आज आप देख रहे हैं 50 लोग इकट्ठे हुए हैं। आने वाले समय में यही 500 और 5000 में होंगे अगर ये मांगे नहीं मानेंगे। तो मेरा अभी भी आपकी नहीं सुनी तो फिर क्या रहेगा? हमारी अगली रणनीति यही रहेगी, अगर ये मांगे हमारी नहीं मांगेगी तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम धरने की भी जो एक ज्ञापन है माननीय एसडीएम महोदय को डीसी साहब के संज्ञान में लगाएंगे, अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं। मेरा वही निवेदन है कि ये जो हमने 2 मांगे, हालांकि मांगे तो बहुत हैं, मगर प्राथमिकता के तौर पर जो हमने ये 2 मांगे कही हैं, इनको जल्द से जल्द पूरा करने की कृपा करें। धन्यवाद। तो हमारे बीच में यहाँ पर जो वो टैक्सी यूनियन के प्रधान भी हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कैसे उस घटना का आपको पता लगा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमें यहाँ से सूचना मिली है कि जोरसिद में जो है बस पलट गई है, तो प्रधान जी आप अपनी टैक्सी यहाँ से भेजें जी। हमने तुरंत जैसे अपनी 10-12 टैक्सी जो भेज दी है। मौके पे देखा यात्रियों के मोबाइल गिरे हुए थे, पर्स गिरे हुए थे। हमने सबसे पहले उनको इकट्ठा किया और यात्रियों को बिठाया और सामान जो इकट्ठा, और गाड़ियाँ जैसे तलाई में भेजी तो ड्राइवर का फ़ोन आया कि सर यहाँ हमारे जो है हॉस्पिटल में ताले लगे हुए हैं, तो अब कहाँ लेके जाना? हमने बोला इनको बड़सर लेके जाओ। तो वहाँ कई बच्चों के पैर तक कटे हुए थे। मतलब अगर यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर होते तो बहुत अच्छा हो जाता, उपचार जल्दी हो जाता और दर्द से भी कम होता है। उसके बाद भी ये जो एम्बुलेंस आई है सिर्फ वो डेड बॉडी को आई है जी, किसी भी आदमी को लेने के लिए नहीं है। आदमी जो हमारी टैक्सी गाड़ी में लोकलों में गए हैं। वो मंदिर ट्रस्ट की, चाहे आप ऊपर ट्रस्ट की बात कर लो, 2 गाड़ियां वहाँ पर खड़ी हुई हैं। खड़ी थी, लेकिन 1 घंटे के बाद आई है वो। वहाँ पे कोई भी एम्बुलेंस नहीं आई है एक्सीडेंट होने के बाद। और जो ट्रस्ट की गाड़ी थी, ट्रस्ट की गाड़ी में एक भी श्रद्धालु है जो घायल लेके नहीं गया, सब टैक्सियों में गए हैं, और बल्कि ट्रस्ट की गाड़ी भी वहाँ पर आई हुई थी। तो हमारा यही है कि एक तो यहाँ पे हॉस्पिटल है जो 24 घंटे खुला होना चाहिए, और ट्रस्ट की तरफ से जो रात को कारगुजारी थी बहुत नाम मात्र थी। तलाई से दियोर से ट्रस्ट आया हुआ था, उन्होंने हर चीज़ हमें भी बोला कि प्रधान जी अगर कोई भी चीज़ की आवश्यकता हमें बताइए, लेकिन आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी रखना है, किसी भी गाड़ी को नहीं। तो हमारी जो गाड़ियाँ रात को 2 बजे तक यहाँ रही, और बड़सर से जो लोगों को उपचार होने के बाद फर्स्ट एड दिलाने के बाद वापिस यहाँ तक लाए हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा बालकनाथ युवक मंडल के प्रधान भी हमारे बीच में हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सर सबसे पहले तो जो कल ये दुखद घटना हुई, जो 2 मौतें हुई हैं, उनकी हम भगवान से
प्रार्थना करते हैं कि उनको उनकी आत्मा को शांति मिले। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें सूचना मिली कि जोड़सिद्ध रोड पे जो बस पलटी है, तो तुरंत हमने अपनी टीम को फ़ोन किया और साथ में हमने जो हमारे टैक्सी यूनियन के प्रधान थे उनको भी हमने कॉल की कि अपनी गाड़ियाँ लेके जल्दी ऊपर जाइए। सबसे पहले तो हमने जो यात्रियों का बचाव किया, जो लोग दबे हुए थे उनको बाहर निकाला, जो ज़्यादा सीरियस क्रिटिकल कंडीशन थी सबसे पहले तो हमने जो ऊपर जेसीबी थी, पुलिस प्रशासन ने जेसीबी को बुलाया, उसके साथ हमने उसको हटा के जो ज़्यादा जख्मी लोग थे नीचे दबे हुए थे उनको निकाला। पर सबसे बड़ी शेमफुल बात ये थी कि हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था, वो भी कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद पहुंची। तब तक जो घायल लोग थे उनको जो है हमारी टैक्सी डिपार्टमेंट है वो उनको उपचार के लिए सातलाई लेके आ गए थे। सबसे पहले तो उनको उपचार जो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल सातलाई में उसमें दिलाया, उसके बाद उन्हें आगे रेफर किया गया। तो हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि जो हमारा सातलाई का ये जो हॉस्पिटल है इसको जो है 24 घंटे खुला रखे और इसमें जो है डॉक्टरों की तैनाती की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सभी ने जो वो इन लोगों की बात यहाँ पर सुनी, युवक मंडल के प्रधान भी हमारे बीच में है विशाल जी। विशाल जी, आपको मैंने वहाँ पर देखा था, आप मुझको लगता है पहले ही पहुँचे थे अपनी टीम के साथ। कैसा दृश्य था उस टाइम और क्या लगता था आपको कि कितने लोग जो थे उस टाइम दबे हुए थे? प्रशासन का कितना सहयोग आप लोगों को वहाँ पर मिला? प्रशासन का तो जनाब ऐसा है कि वहाँ पर पुलिस कम से कम कोई 20 मिनट बाद पहुँची थी जी। और जब हम उधर पहुँचे थे तो एक बंदा जो 2 बंदे जो थे बस के नीचे दबे हुए थे, तो वहाँ पर एक लोकल जेसीबी खड़ी हुई थी, उसको हमने बुलाया और जेसीबी से बस उठाई। तो एक बंदा जो तो तड़फ रहा था नीचे, मतलब जीवित था, उसको निकाला अंदर से। और एम्बुलेंस तो थी नहीं वहाँ पर, तो यहाँ पर लोकल गाड़ी के माध्यम से उसको बड़सर हॉस्पिटल में भेजा गया। जो दूसरा बंदा था ऑन द स्पॉट जो उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जहाँ जो बंदे कुछ इंजर्ड थे उनको यहाँ पर तलाई स्थानीय हॉस्पिटल में लेके आए, तो यहाँ पर ताले लगे हुए थे। तो बाकी जो बंदे जो बड़सर हॉस्पिटल में भेजे गए। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे जो हॉस्पिटल है इसको 24 घंटे खुला रखें और एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। एक एम्बुलेंस को कहीं ना कहीं मेरे को लगता है विशाल जी यहाँ पर एक पोप लाइन की व्यवस्था भी जो वो ट्रस्ट की तरफ से होनी चाहिए। चलो वो तो ट्रस्ट के माध्यम से जो भी होगा उसको देखा जाएगा, ट्रस्ट को बोला जाएगा। और एक हमारा अनुरोध ये है सरकार से कि अपना हॉस्पिटल जो है 24 घंटे खुला रखें, क्योंकि यहाँ पर बाबा बालकनाथ मंदिर है और यहाँ तलाई नगर पंचायत एरिया है। इसके अंदर जो है 15-20 पंचायतें लगती है हमारे साथ। तो जो हमारे यहाँ के लोकल बंदे उनको जो है बड़सरा हॉस्पिटल या बर्डिया हॉस्पिटल जाना पड़ता है। नज़दीक में कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर रात को कोई इमरजेंसी हो तो या तो 20 किलोमीटर बड़सर जाओ या तो जाओ बर्डी। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि हमारी जो हॉस्पिटल है उसको 24 घंटे खोला जाए और एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। और अगर ये हमारी शर्तें आज हम एप्लीकेशन के माध्यम से आप हॉस्पिटल में देंगे अपनी शर्तें, अगर ये नहीं मानी गई तो हम 5 तारीख को जो है यहाँ पर एक चक्का जाम करेंगे। हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारी जो है ये शर्तें मानी जाएँ जल्द से जल्द। अगर नहीं मानी गई तो 5 तारीख को हमारे लड़के यहाँ पर 500-1000 जितने भी लड़के होंगे यहाँ पर चक्का जाम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ साथ अभी हमें एक जानकारी प्राप्त हुई है कि जो घायल श्रद्धालु है, ये भी बहुत दुख का विषय है, उनको प्राइवेट बसों में भेजा जा रहा है। क्या हमारे प्रशासन के पास ऐसी उचित व्यवस्था नहीं है कि जो घायल श्रद्धालु है उनके लिए एक सरकारी HRTC बस की व्यवस्था सरकार के माध्यम से करके उनको घरों में भेजा जाए? तो वो पहले ही बेचारे घायल हैं और ऊपर से उनको प्राइवेट बसों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो इस पक्ष पर भी मेरा सरकार से निवेदन है कि गौर की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारा भी जो सरकार से निवेदन रहेगा कि आप लोग जो वो जितना अधिक हो सकता है इस वीडियो को साथ में शेयर जरूर करें और जो भी यहाँ पर जो वो मांगे हैं उन मांगों को जो वो यथासंभव जो पूरा करने का प्रयास यहाँ पर जो वो किया जाए, और ताकि जो प्रशासन और सरकार के ऊपर जो वो जनता का एक विश्वास बना हुआ है वो विश्वास भी जो वो जनता का जो वो सरकारों और प्रशासन के ऊपर जो वो बना रहे। तो फिलहाल आप सभी हमारी वीडियो के साथ बने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पसंद हो खबर को शेयर जरूर करें। थैंक यू।